बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सोहेल राना। आप है मेरे साथ बागबान न्यूज़ पे। तीन इम्पोर्टेंट बड़े किस्म की खबरें। एक तो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि मुझे 4 बंदों की इजाज़त दें, 4 बंदे मैं पकड़ लूं तो $200 अरब आ जाएगा। नंबर 1। दूसरा, आर्मी चीफ मिलिट्री ऑपरेशन के सरबराह के साथ कॉन्वॉय के साथ ईरान में उतरे और लोगों को बड़ी तकलीफ है कि उन्हें हेड ऑफ द स्टेट ही बनाया गया। तो हेड ऑफ द स्टेट ही है वो, इस पे बात होगी। तीसरा, हुंडी के जरिए वफाकी वज़रा अपने सेक्रेटरी के साथ मिलके, डीजीज के साथ मिलके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये हैं 3 इश्यूज। पहले आ जाते हैं उस पर कि इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या कहा। वो उसकी सारी वजीर दाखिला की लोग स्पीच को सुन चुके हैं। तो उन्होंने कराची में कहा 4, तो 4 में तो 4 फेडरल मिनिस्टर ही हैं और एक तो निशानी के तौर पे आजकल उसको बड़े चक्कर आ रहे हैं, गिरता है कभी इधर कभी उधर, और एक टेढ़ा चलता है, और एक 100% बिजली आ रही है बिजली जा रही है। चौथे का नाम मैं फिर बताऊंगा। ये लोग हैं, देखते हैं हेड ऑफ द स्टेट। सारी दुनिया तो कह रही है कि हेड ऑफ द स्टेट वो ही है। अल्लाह करे वो उनको इजाजत दे मोहसिन नकवी को गिरफ्तार करे, $200 अरब तो आए अरब अमारात से। और दूसरा, आसिम मुनीर साहब इस वक्त दुनिया की ताकतवर शख्सियत हैं और वो जंगी लिबास में ईरान उतरते हैं। जब ये 1943 में हुआ था कि चर्चिल उड़ के रशिया गया था। बड़ा मुश्किल काम होता है उड़ के जाना, और वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे गए हैं जैसे वो प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट से ऊपर ही है, वो कम नहीं है। उन्होंने जो बातचीत की, लबनान को भी उन्होंने कहा नो, यहां पे भी कोई अटैक नहीं होगा। और इसको मैं ये तो नहीं कह सकता, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, MOU। और थर्ड, जब वो यहां से उड़े हैं तो कॉर्डन ऑफ किया गया है। कॉर्डन ऑफ ऐसे ही हुआ है 8 हथियारों के साथ कि सब सिस्टम को जैम कर दिया जाता है। जैसे कोई पिछले साल मई में हमने सारा सिस्टम उनका जैम किया था ना, मोदी का, भारत का, ऐसे ही किया और दुनिया को बताया है कि हम किधर हैं। आ जाए, क्या मुज़ाकरात हुए हैं वो ISPR प्रेस रिलीज देता है नहीं देता, मैं उस पे छोड़ता हूं। और तीसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कभी उठते हैं उधर चले जाते हैं, कभी उठते हैं उधर चले जाते हैं, साड़ियां आनी जानियां देखो। गुजरा उन्होंने कहते हैं कि डेड बॉडी ली एंबुलेंस साड़ी फ्री हैगी है। और कुछ खुदा का खौफ करें, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। वो वजारत खारजा का मिनिस्टर कह रहा है ओ बड़े असि मुज़ाकरात कर लेने, तो परेशान इतना है, पैसा डूबा हुआ है UAE में, अरब अमारात में, तो बेहोशी के उसको दौरे पड़ रहे हैं। वहां भी एक ही अफसर है जिसने वजारत खारजा उसके अंडर है, वजीर खारजा भी उसी के अंडर है, और दुनिया का वो सबसे ईमानदार 2 स्टार जनरल है जिसने ये सारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड मुज़ाकरात करवाए हैं। मिलिट्री ऑपरेशन का सरबराह आर्मी चीफ के साथ था ईरान में,
वो बैक एंड पे है जो फॉरेन ऑफिस को डील करता है। बाकी तो भी हम जा रहे हैं सऊदी अरब, ऐसे प्राइम मिनिस्टर है भाई, आप हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, कुछ ख्याल करें। 24 करोड़ अवाम के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और हरकतें आप देख लें। कभी कान में मदीना शरीफ में कुछ कर रहे हैं, वो क्राउन प्रिंस को मिलते हुए तानाबूसी कर रहे हैं, ऐसे उसके साथ जुड़ते हैं कि जैसे बच्चा किसी ने खातून ने उठाया हो। अभी टर्की में भी उनकी, मैं ये नीचे कुछ फोटोएं दिखाऊंगा उनकी, वो आप देख लीजिएगा। ट्रम्प आते हैं या नहीं आते, लेकिन उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं। लेकिन बार बार न्यूज के मुताबिक नायब सदर और ईरान का सदर तो नहीं आएगा अगर ट्रम्प साहब नहीं आते। और इसी तरह टर्किश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आएंगे और ये मायदा साइन होगा। क्राउन प्रिंस साहब आते हैं या उनका डिफेंस मिनिस्टर आता है, ये आने वाले चंद दिनों में पता लग जाएगा। जो खबर यही है कि सैयद आसिम मुनीर ने ऑल ओवर दी वर्ल्ड की जो थर्ड वर्ल्ड वार थी उसको रुकवाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। और उसके साथ तारीफ ना करना मिलिट्री ऑपरेशन की, ब्रेवो वालों की, ये नाइंसाफी है। इन्हीं अल्फाज के साथ आप सोहेल राना बादबान यूट्यूब को फॉलो करते हैं।